हेलो। हाथ तो कोई मिलाता ही ना पहली बार। नमस्ते कर बुरे लग रहे हैं। कैस करी जा। नमस्ते जी। यू बढ़िया रहेगा इसमें। एकदम सुंदर लग रहा हूँ इसमें। बढ़िया रहेगा। नमस्ते जी। यार ये ठीक रहेगा। आज बात पक्की हो जाएगी। लड़की देखने जा रहा है कि इंटरव्यू देने? इंटरव्यू से ज्यादा कैडा काम है लड़की देखने का। गलत नौकरी लग जा छोड़ सकें, बहू गलत मिल गई छुटिया भी ना और आफत हो जाएगी सबकी जान को। बेटा तू इतनी टेंशन मत ले, बस कुर्सी पे बैठना और हंस देना। ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, और कहीं घूमने मत निकल जाना, ठीक सीधा है। लड़की के घर जाना। ओके। हेलो। हाँ जी भाई 10 मिनट में आ लिया। ये तो वही लग रही है। हाँ है तो वही। मुझे यहाँ बुलाकर खुद बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है। घर वालों की आंख में धूल झोंक रही है पक्का। उसमें वो भी मतलब बेकार ही थी। बहुत बढ़िया। यहाँ घर पे हमारे रिश्ते की बात चल रही है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुल खिला रही हो। एक्सक्यूज मी, हो कौन तुम? रवि तो मेरे मित्र तुम्हारा होने वाला पति। अरे पति है तो भैया सर पे चढ़ के बात करेगा, पीछे कट बंद तू बीच में मत बोले। क्या कर लेगा तू भाई? कम से कम इतना तो पूछ ही सकता हूँ मेरी होने वाली बीवी क्या कर रही है इसके साथ यहाँ। अरे ओ, तमीज में थोड़ा सा। तू चुप रहे बिल्कुल। अरे आपको हो क्या गया? ये दोस्त है मेरा, बॉयफ्रेंड नहीं। दिख रहा होगा तो सब कौन है कौन ना। अरे ओ, तमीज में थोड़ा सा। तू चुप रहे बिल्कुल। क्या कर लेगा? बस बेटा तुम आराम से बैठो, तनु आती ही होगी। वो ना अपनी एक सहेली से मिलने गई है बेटा, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। ठीक है। सहेली से या बॉयफ्रेंड से? लगता है इनसे भी झूठी बोला होगा। जी मैं
अरे तनु, आ गई बेटा तुम? बेटा ये रमिक जी हैं जिनसे तुम्हारी शादी की बात चल रही है। तुम लोग आराम से बैठो, बातें करो, मैं अंदर हूँ। लीजिए आप। बाकी घर आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना आपको? जी नहीं, मैं तो पूछता पूछता आ गया था, बहुत आसानी से मिल गया था। बस कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही मुझे। तो आप क्या करते हो वैसे? जी मैं एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर हूँ। ओके। और आप क्या करती हैं? वो मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। टीचर की जॉब तो बहुत अच्छी है, और टीचर का काम भी बहुत अच्छा होता है। क्या आप कहीं बाहर गए हुए थे? जी वो मैं अपनी एक दोस्त से मिलने गई थी। अच्छा। दोस्त से या बॉयफ्रेंड से? वैसे दोस्त रहती कहाँ है आपकी? बस यहीं पास में ही रहती है। पास में मिला था या कैफे में? वो आप बहुत चुप रहते हो क्या? जी नहीं, बस थोड़ा सोच रहा था। क्या? कुछ नहीं, छोड़ो आप, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है जी, मैं चलता हूँ। अरे बेटा इतनी जल्दी उठ गए? बैठो कुछ देर और। नहीं नहीं, घर पे इंतज़ार कर रहे हैं सब। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुमको ठीक लगे। कैसा लगा लड़का? जी मम्मी ठीक था। कितना झूठ बोल रही थी। आखिर उसे अपने घर वालों को सच बता देना चाहिए। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता। आ गया बेटा, आ बैठ। और लड़की कैसी लगी? ठीक है, बस मुझे लग रहा थोड़ी कहानी गड़बड़ है। कहानी? कैसी कहानी? लड़की अच्छी नहीं लगी क्या? अरे सुन तो सही। अरे बेटा मेरी बात तो सुन, कुछ तो बोल। क्या हुआ इसको? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा, कुछ तो बोल। रमित, अरे कुछ ना, मैं तो अपना काम कर लो, जाओ। तेरे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कुछ तो बात है। अरे कोई बात ना है, तुम अपना काम कर लो, क्यों परेशान हो रही हो?
बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे कुछ मत छुपा। बता क्या हुआ है। अरे वो लड़की, बस। क्या हुआ उसे? उसका चक्कर चल रहा किसी के साथ। चक्कर? क्या? हाँ, अपनी आंखों से देखा मैंने। रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी, और जब उनके घर गया उससे पूछी कहाँ ही, तो उन्हें कह रही किसी सहेली से मिलने गई। मुंह पे झूठ बोल दिया मेरे। जाओ तुम अपना काम कर लो, छोड़ो मुझे अकेला छोड़ दो सब। भाई सुरेंद्र जी, हम्म। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ पार्क में भी आपने बेहतरीन चाय की व्यवस्था कर दी है। वो तो है। चाय कैसी लगी समधी जी? अरे वाह, अभी से समझे बना दिया आपने तो। भाई अब रिश्ता तय ही समझो। तो इसका मतलब आदत डालनी पड़ेगी समझे कहने की। वाह भाई वाह, अभी से समझी 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 हो रही है आप लोगों की तो। ये तो शादी से पहले ही रिश्तेदारी पक्की होगी। अरे भाई एक बार लड़का और लड़की मान जाए फिर शादी धूमधाम से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल समझे जी, बड़ी धूमधाम से करेंगे। हाँ। हरी वैजंती सुनती हो? आज पार्क में कौन मिला? मुनिंदर जी, बड़े अच्छे आदमी है। और जब मैंने उन्हें समझी कहा तो बड़े खुश हुए वो। वैजंती क्या बात है? अरे मैं इतनी बात बताया जा रहा हूँ और तुम चुपचाप बैठी हो, क्या हुआ? आपको एक बात बताऊं? बताओ। रमित कह रहा था उस लड़की का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। कौन सी लड़की? वही जिससे रमित की शादी तय हुई है। क्या? उसने अपनी आंखों से देखा है। कहाँ देखा? कैफे में किसी लड़के के साथ बैठी थी। अच्छा। भाई मुनिंदर जी, जब कॉलेज में थे ना, उस टाइम के जो जवानी के दिन है बहुत याद आ रहा है मुझे तो। खैर यार, तू तो आज भी जुआन ही लगा। हाँ ये तो बात है, पर एक बात बताऊं, याद है तुम्हें वो बुढ़ेड़े वाली छोरी जिसके पीछे तुम ऐसा भागे थे जैसे घोड़ा भागे। लगे रहो चिल्ले करे हुए थे। तू तो रहने दे बातों को, गंजे टकले। तू भी तो वहाँ अमरोहा की गजरों लेके जो लड़की थी उसके पीछे फिरता, दो के पीछे फिरता। अपनी नहीं बताऊंगा, अपनी नहीं बताऊंगा। ऐसा कुछ ना है यार, कैसे कर रहे आप? अच्छा, मैं गलत कह रहा हूँ? इतना भी ना था यार, सुरेंद्र जी नहीं आए। सुरेंद्र जी? हाँ यार, तुमने कहा अंदर से जल्दी आ जियो। हाँ कहा तो था। अरे वो आ गए भाई। अरे भाई साहब राम राम। आओ जी समझे जी, बस आपको याद कर रहे थे। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ जी कीजिए, मगर इतनी गंभीरता क्यों? आपकी बेटी किसी लड़के के साथ घूमती है? क्या मतलब? मतलब साफ है, मेरे बेटे ने आपकी बेटी को किसी लड़के के साथ कैफे में देखा है। देखिए, ऐसी बात बिना सोचे समझे मत कहिए। मैं नहीं कह रहा, मेरा बेटा कह रहा है। तो पहले बेटे से ये पूछे ना कि उसने देखा क्या है। अरे भाई वो उसका दोस्त भी तो हो सकता है। दोस्त, आजकल दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है। देखिए, मेरी बेटी पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा।
अरे आ गए आप। अरे क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बात होगी? इससे पूछ। पापा मैंने ऐसा क्या कर दिया? कहाँ गई थी कल? वो पापा, मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। सहेली? कौन सी सहेली? वो पापा, वो रश्मि है ना, आप जानते हो उसे, उसी के साथ थी बस। कहाँ गई थी मिलने? यहीं पे बस पास में ही। पास में या कैफे में? कैफे। हाँ कैफे। और वो लड़का कौन था जो तेरे साथ बैठा था? लड़का? कौन सा लड़का? लड़का लड़का तो कोई नहीं था पापा। झूठ मत बोल। उस लड़के ने खुद देखा है जिससे तेरी सगाई होने वाली है। पापा सच में, मैं सच बोल रही हूँ, वहां पे कोई लड़का नहीं था। तो क्या मेरा दिमाग खराब है? नहीं पापा, पर यकीन करो, मैं भी तो सच बोल रही हूँ ना। अरे पहले शांत हो जाओ, बात तो सुनो उसकी। हाँ पापा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच में अपनी सहेली से ही मिलने गई थी। तो वे लड़के वाले क्यों झूठ बोलेंगे? वो तो मुझे नहीं पता पापा, हो सकता है उन्होंने किसी और को देख लिया हो और उनको लगा वो मैं हूँ वो। हाँ ऐसा भी हो सकता है। आजकल कैफे में ना जाने कितने लोग बैठते हैं, हो सकता है किसी और को तन्नू समझ लिया हो। हाँ पापा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, आप समझो ना बात को। रमित, रमित ठीक ठीक बताओ कि तुमने जिसको कैफे में देखा था वो तनु ही थी? पिताजी मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लेकिन तनु के घर वाले तो मना कर रहे हैं। मतलब? लड़की वाले कह रहे हैं कैफे में सिर्फ लड़की थी, कोई लड़का नहीं था। पिताजी मेरी बात का यकीन करो, ये वही लड़की है जो मुझे रेस्टोरेंट में मिली और यही मुझे घर मिली और इसी का मेरे फोन में फोटो है। यार तुमने किसी और को देख लिया होगा। पिताजी मेरी बात का यकीन भी कर लो। लड़की तो वही होगी पर कोई लड़का? लड़का बैठा उसकी गैल। पक्का वो तनु ही थी? बिल्कुल पक्का जी। कभी कभी जल्दबाजी में गलतफहमी भी हो जाती है, एक बार और सोच ले बेटा। आ गए आप? हाँ बुलाया था आपने। बैठो। घर पे जो चल रहा है ना वो बिल्कुल बेकार चल रहा है। आपने मेरे पापा से ये क्यों कहा कि मैं किसी लड़के के साथ घूम रही थी? मैंने जो देखा वही बताया उन्हें। क्या देखा? आप कैफे में एक लड़के के साथ बात कर रहे थे बैठ कर। तो आपको लग रहा है वो मेरा बॉयफ्रेंड है? मुझे जो लगा मैंने वही बताया उन्हें। तो आपने तय कर लिया कि मेरा किसी के साथ चक्कर है? मैंने जो देखा सिर्फ वही बोला। तो आपने मेरे से पूछना भी जरूरी नहीं समझा? क्या पूछता? उस वक्त ऐसा लगा कि कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब फैसला भी आप ही करोगे और सजा भी आप ही दे दोगे? तो वो लड़का कौन था? अगर दोस्त था तो बता सकती हो। अभी उस बात का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो भी था उसका हमारी शादी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो है। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपने घर पर ये बात साफ कर दीजिए कि शायद आपने गलत समझ लिया है। शायद? हाँ शायद। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने जो भी देखा था वो भी सच था।
भाई आप गमित हो ना? हाँ बता क्या करेगा? अरे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आपसे एक बात करनी है। कैफे वाली? हाँ बता। भाई, जो आपने देखा था ना वो गलत नहीं था, पर आप जैसा सोच रहे हो वो वैसा भी नहीं है। और क्या है फिर? भाई तन्नू मेरे साथ इसीलिए थी क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो मेरी मदद करना चाहती है। कैसी मदद? भाई वो मेरी छोटी बहन ना बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। हेलो, मेरे फोटो डिलीट कर दो प्लीज। राखी, क्यों रो रही तू? क्या हुआ? कुछ बात होगी क्या? अरे ऐसे रोती रहेगी, कुछ बताएगी भी? भैया वो मेरे फोटो डिलीट नहीं कर रहा। फोटो डिलीट नहीं कर रहा? कौन फोटो डिलीट नहीं कर रहा? वो बिट्टू। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रो मत, चुप बैठा। पागल तो नहीं हो? क्या करा? अगर मम्मी पापा को पता लगेगी ना वो तो तुझे जान से मार देंगे। तू चुप हो जा, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? चुप चुप हो जा बाबू। अगर वो बात घर पता चली तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, मेरी बहन की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए बस तन्नू मेरी मदद कर रही थी। तो घर पे क्यों ना बताया? भाई अगर ये बात घर पता चल गई ना तो मेरे घर वाले मेरी छोटी बहन को जान से मार देंगे। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मेरी बहन खुद मर जाएगी शर्म से। भाई जो आपको सोचना वो तो आप सोचोगे, पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ तन्नू एक बहुत अच्छी लड़की है। वो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी और मैं भी आपसे यही चाहता हूँ कि मेरी आप मदद करो। चल ठीक है, बता क्या दिक्कत है तेरी गल। चल चल मेरे ऑफिस में चल के बैठेंगे, वहाँ बताइए। सिंगल ले लो। क्यों सा ब्लैकमेल कर रहा है इतना? क्यों परेशान कर रहा है? हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, मान जा। इन चीजों में कुछ ना रखा। क्यों किसी की बहन बेटी का जीवन खराब कर रहा है यार? अरे तू है कौन और क्यों समझा रहा है तू मुझे? मैं सही समझा रहा हूँ भाई, रहने दे, बहुत गलत हो जाएगी तेरी गैल, मान जा। सुबह तक देख हर सोशल मीडिया पे हर बंदे के फोन में बहन के फोटो दिखाई देंगे तेरी। माने ना है मतलब तू? ना ना माने ना। मेरी गैल कौन सी गलत होगी और कौन सी सही होगी मुझे अच्छी तरीके से पता है। क्या पता तुझे? हाँ। है? और ब्लैकमेल की बात करी, अभी तो मैंने कुछ भी ना करा, हर जगह फोटो दिखाई देगी तेरी बहन की। ना माने? और अभी देख अभी आगे आगे होता क्या है। क्या होगा का? हाँ, सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल फोटो होनी जरूरी है। आगे समझाने के लिए वो हीरोइन बनाऊंगा तेरी बहन को। कैसे तेरी बहन को वायरल करता हूँ देखता रह तू, और सुबह तक सुपरस्टार बना ली भी तूने वीडियो? हाँ दरोगा जी, देखा पूरी पूरी।
पूरी वीडियो है ना? हाँ जी सब है इसमें। तो मिट्टू है ना, पुलिस को तेरी बहुत दिन से तलाश थी। बहुत जिंदगी खराब की है ना तूने। राठी जी, जी साहब। थाने लेकर चलो इसे। जी साहब। धन्यवाद दरोगा जी। चलो मैं देखता हूँ इसे। तुम जो दूसरी लड़की के लिए बोल रहे थे उसका क्या हुआ? उससे भी चल रही है बात, देखो क्या होता है। पर वो पापा जी एक गलती हो गई। कैसी गलती? वो जो मैंने तनु के बारे में आपसे सब चीज़ बताई थी वो सब गलत नहीं हो गया। मतलब? वो लड़का और तनु के बीच में कुछ नहीं था। वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तनु उस लड़के की मदद कर रही थी, मैंने गलत समझ लिया सब। बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो एक बार उनसे फिर रिश्ते की बात कर लो। देख बेटा, बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन अब उनकी मर्जी है कि वो माने या ना माने। लेकिन बेटा, तुम्हारी मम्मी ने उस दिन बिल्कुल सही कहा था कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और देखो, हो गई ना गलती। ये गलत फहमियाँ ही तो हैं जो दिलों में दूरियां पैदा कर देती है। ये गलत फहमी तो है जो रिश्तों को दूर कर देती है। ठीक है, मैं उनसे करूंगा बात, पर उम्मीद करता हूं कि तुम दोबारा गलती ना करो। ठीक है बेटा? बाकी मैं उनसे एक बार बात करके देख लूंगा। तुम क्या कहती हो? हमें बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कल उनसे बात करता हूँ बेटा। ठीक। देखा, ये होता है पछतावा। आज से अपनी गलती का पछतावा हुआ ना, तभी कहते हैं कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। हर बात की तह तक जाना चाहिए इंसान को। सही कह रहे हो आप। जरूरी नहीं है जो दिखता वही सत्य होता है। कभी कभी दिखा हुआ भी झूठ हो जाता है। ठीक है, मैं कल उनसे बात करूंगा। आशा, आज रमित के घर वालों ने हमारी तन्नू के लिए रमित के रिश्ते की दोबारा बात रखी है। अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पापा, अब नहीं। क्यों बेटा, इसमें बुराई ही क्या है? अगर वो फिर से रिश्ता लेकर आए हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं माँ, क्योंकि उस इंसान को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। और आपको पता है कि शादी विवाह के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज भरोसा होता है, जो कि उसे मेरे पे कभी था ही नहीं। पिताजी, आपको लगता है मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए? तन्नू, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है रमित के बारे में। रमित के बारे में? हाँ, वो जो मेरी बहन वाली प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो रमित ने ठीक करा दी। अगर रमित नहीं होता ना तो मेरी बहन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। एक तुम हो जो उसे गलत समझती हो। वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाए ना तो तुम जीवन भर खुश रहोगी। इस बात को समझो तुम। वो बहुत ही अच्छा लड़का है।
रोहित से मिली थी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आपने उसकी मदद की थी। थैंक यू उसकी मदद करने के लिए। मदद तो आपने करी थी उसकी, मैंने तो सिर्फ कर्ज उतारा है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।